नया कानून ला रहे हैं जिसके अंदर नए कोर्ट्स बनेंगे और 90 डेज के अंदर, सिर्फ 90 डेज के अंदर जो है वो इसके फैसले होंगे। आप यकीन मानेंगे उनका जुमला क्या था? उन्होंने कहा अल्लाह उस पर रहम करे। ये है वो तरबियत और जो हमें मिली है। कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ाया, एक वो जो है वो गड्ढापुर के ग्रुप के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं पकड़ाया, वो कह रहे हैं इन्हीं ने पकड़ाया है। एग्जैक्टली वो चीजें हैं जो इंडियन मीडिया बोलता रहा, ताकि आपके जो बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे हैं उनको जरूर अप्लाई कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के यूट्यूब चैनल पे मैं दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और कल मज़ा आया, कल अल्लाह अल्लाह करके हमने मैच जीत लिया और श्रीलंका के साथ कल मैच था। वैसे मैंने यकीन माने मैंने सोचा हुआ था, मैंने मैच ही नहीं देखा, कोई ज़रूरत ही नहीं मैच देखने की। लेकिन जब सारा ख़ानदान, सारा टब्बर आपके सामने मैच लगा के बैठा हो तो लामाला पे मतलब देखना है मैच, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और मैं फिर वो क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने वो सीएम की जो है वो बुलेटिन और ये सब वो देखना होता है, तो मैं अपने फ़ोन के ऊपर जो है वो चैनल्स लगा लेती हूँ। ये सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैच लगा के मुझे तक्के से दिखाते हैं, यकीन माने तक्के से दिखाती मेरा ख़ानदान। बहरहाल कल जो है वो 133 जो है वो बनाया श्रीलंका ने और उस वक़्त ये लग रहा था कि थोड़ा स्कोर है, बहुत मतलब कमाल हो गया, हमने इसे वो कर लेना था। तो वो मुझे बड़ा मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला फेंका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने उनका फिक्र ना करो, ये पाकिस्तानी टीम है, ये 133 को 333 बना के दिखाएगी आपको। आपकी मतलब आराम से नहीं जीतेंगे आप सिसक डर डर के आप जीतेंगे। तो वही हुआ। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक जो है वो हमारा इब्रार है, एक लड़का ऐनक वाला, आपको पता, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो सेलिब्रेट करता है। और श्रीलंका का भी एक स्पिनर जो है हसारंगा, आई थिंक उसका नाम है, आई प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो इन दोनों ने एक दूसरे की जो है वो नकल की और वो एक अच्छा मतलब मज़े का एक लगा कि ये होना चाहिए खेल के मैदान जो है उसके अंदर भी ये जो इंडिया पाकिस्तान का एक ख़ास तौर पे इंडियंस ने किया, हमारी तरफ से नहीं हुआ, इंडियंस ने जो इसको एक पॉलिटिक्स ले आया है खेल के मैदान में, ये अच्छी नहीं लगती। फाइनली आप जीत गए, पर कहानी अभी, फिल्म अभी बाकी है। और फिल्म अभी बाकी है कि अभी बांग्लादेश के साथ भी हमने खेलना है और बांग्लादेश भी बहुत अच्छा खेल रही है बाय द वे। और मैंने तक्के से देखना है वो मैच, मैंने आपको बताया। तो और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि हमने इंडिया पाकिस्तान देखा। तो भाईजान मतलब फुल फ्लैज परेशानी.com और अल्लाह करेगा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उसके बाद एक और ख़बर आधी रात को आई मुझे, सुबह जब मैं उठी और मैंने फ़ोन देखा तो मुझे उसमें पहली ख़बर जो देखने को मिली वो क्या नाम है उसका, सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद। उनको मैं वैसे भी नहीं भूल सकती, क्योंकि जितनी वो माशाल्लाह शाइस्ता ज़बान, अच्छे किरदार और एक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो उसका फ़ैसला मेरा ख्याल है कि उनके अपने क्लिप्स जो हैं और जो वो ट्वीट्स के ज़रिए बताती और दिखाती रही हैं अपनी तरबियत भी, वो आपके सामने है। और कल जो है वो पता ये चला कि अब ये आई डोंट नो, ये कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब के नाम पे लीज फ्लैट्स थे, जिन 2 फ्लैट्स के अंदर मोहतरमा जो है वो रहा करती थी। और वैसे भी एक हैरत की बात है कि एक कानून पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला शख्स जो है वो एक मुलज़िमा को, एक जो है वो ऐसी खातून जो कानून को जो है मतलूब है उसको उन्होंने पनाह दी हुई थी। तो ये भी इत्सेल्फ एक जुर्म है। बहरहाल अब वो कितनी शाइस्ता ज़बान की हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखाती ज़रूर हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये दुनिया की वो वाहिद खातून है कि जिसके बारे में जो ये कहती है वो एक खातून भी बोल नहीं सकती। मर्दों को तो खैर बहुत बात की बात आती है। और मेरे साथ तो उनका जो है वो ज़ाती प्यार मोहब्बत ये रहा कि उन्होंने जो एक डीप फेक वीडियो अपने पूरे गैंग के साथ मिलके बनाई, जिस पे और इसको ट्विटर के ऊपर जो है वो लोगों को टैग करके बताया कि ऐसी वीडियो आई है, इसको देखो। और फिर वो वायरल हुई। मैं उसके ख़िलाफ़ कोर्ट भी गई और मैंने वो केस कंटेस्ट किया जितना हद तक मैं कर सकती थी।
जो FIA की इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक मोहतरमा के जो मौसूफ शौहर हैं उनके और इसके नाम पे कुछ सैकड़ों की तादाद में सिम्स थी और ये उन सिम्स के ज़रिए वो प्रोपेगेंडा सेल चलाते थे और वहाँ पर जिन जिन लोगों को इसने ओवरसीज़ के लोग थे या जिनको ये वीडियोस भेज के इसने वो फैलाई वो भी कुछ लोग उसमें भी अरेस्ट हुए। लेकिन मेरी जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी गई इस बात के ऊपर कि जी आप रिपोर्ट करते रहे FIA को। और ये मोहतरमा जो है ये पहले कहते थे कि KPK के अंदर जो है मौजूद है। बाय द वे मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक खबर बता रही हूँ कि ये KPK हाउस जो इस्लामाबाद है उसके अंदर भी रही है बहुत अरसा और उसके बाद KPK के अंदर भी ये मौसूफ़ा वहाँ पे शेल्टर लेकर रही थी और KPK जो है वो माजगा बना हुआ दहशतगर्दों की। मगर दूसरी तरफ जो है KPK गवर्नमेंट कहती है हमने तालिबान से बात करनी है। मतलब इनकी दिमाग, इनकी साइकोलॉजी, इनके अमाल को तालिबान से कम तो नहीं है। बहरहाल आज मैंने जब मैं सुबह मम्मी को मिल के वापस मैं घर से निकलती हूँ तो मैं जब माँ के कमरे में गई और मैंने जाके वो तस्बीह पढ़ी तो मैंने जाके माँ को कहा, मैंने कहा माँ वो लड़की पकड़ी गई है जिसने मेरे ख़िलाफ़ वो वीडियो की थी। तो मुझे हमेशा कहा करती थी कि तुझे कभी इंसाफ मिलेगा। मेरे पास इस बात का जवाब होता नहीं था बाय द वे। तो मैंने उसको कहा कि जी वो पकड़ी गई है। तो आप यकीन मानेंगे उनका जुमला क्या था? उन्होंने कहा अल्लाह उस पर रहम करे। तो ये है वो तरबियत और जो हमें मिली है। मैंने इस खातून को पलट के जो है वो कभी जवाब नहीं दिया। मैंने इस खातून को कभी जो है वो कोई बद्दुआ नहीं दी। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है जो इंसाफ करने वाली होती है। जालिम की रस्सी दराज होती है लेकिन अल्लाह पाक की पकड़ भी बड़ी सख्त है। और ये मोहतरमा तो सियासी तौर पर जो करती थी। ये अभी जो वादी तीरा है उसके ऊपर जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर बहुत सारे दहशतगर्द वो मारे गए जो हमारे फ़ौजियों को मारते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब करते हैं। सो वहाँ पर मौसूफ़ा ने उसके ऊपर भी अच्छा, एक तो उनको लगता था कि वो कोई इनबिल्ट किस्म की स्कॉलर हैं और वो हर चीज़ के ऊपर अब तो उन्होंने भी चैनल बना लिया था बाय द वे। और इनके चैनल जो हैं वो भाई मतलब हैं बाहर बैठ के भी उनको सपोर्ट मिलता है और वो करते हैं। तो ये एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं जो इंडियन मीडिया बोलता रहा। और जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है ना तो वो इंडियन मीडिया क्या करता है, वो इनके और इनके यूट्यूबर्स के वो क्लिप्स निकालता है और उसके ऊपर ट्रांसमिशन करता है। अब ये इसको हसीन इत्तफाक कहूँ या इसको पाकिस्तान की बेबसी और बदनामी कहूँ। अब ये ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारे भी सौ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। एक बुज़ुर्ग आदमी है, एक बारिश आदमी है। ये ज़रा देखिए, मैं तो बोल नहीं सकती। ये मोहतरमा ने ये ज़बान इस्तेमाल की हुई है उनके बारे में। ये वो फ्लैट है जिसमें से मोहतरमा जो हैं वो पाई गई हैं। और बाय द वे ये इसी वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो चूहा जो है वो आ ही जाता है बिल से बाहर। तो मोहतरमा ने कोई लॉबी में खड़े होकर तस्वीर खिंचाई थी, वहाँ से पकड़ी गई कि मोहतरमा इस लॉबी में जो है वो तशरीफ़ रखती हैं। उसके बाद ये ज़रा देखिए, ये ज़बान देखिए इस औरत की। ये इसने जो है वो ये मैं नहीं बोल सकती। और आज क्या है, आज इसके लिए औरत कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है। आज इसके लिए जो है वो दुहाइयाँ दी जा रही हैं। मतलब मेरा सवाल ये है, पहले तो बात ये है कि कहते हैं कि जी वो नामालूम जो है वो जगह पर चली गई है, उसको अगवा कर लिया गया। भाई वो अरेस्ट की गई है, उसको अरेस्ट किया गया है। क्या आया जी? अच्छा ओके, ये थैंक यू वेरी मच। ये भी मैंने आपको बताना है, ये भी एक अहम डिटेल है। सो वो अरेस्ट हुई है तो उसमें उसको नामालूम जगह पे ले गए हैं, वो मिसिंग है। ये कैसे हो गया भाई? कोई मिसिंग नहीं है। और जो औरत दूसरी औरत के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल करती हो, जो किसी की, ये देखिए ये एक लंबी ये आपको दिखा देंगे। ये देखिए, ये मेरी और सीएम की तस्वीर के ऊपर इसने क्या बोला हुआ है। सो ये अल्लाह पाक सब पे अपना रहम और करम करे। जितनी अत इसने चुकी हुई थी ना, उसका अंजाम यही होना था। और अब तो जो है वो एक दूसरे पे शक हो रहा है। कोई कह रहा है तू फड़ाई है, कोई कहता है तू फड़ाई है। और ये बड़ी मज़ेदार की फड़ाई चल रही है। वो ये एक मौसूफ़ है कोई इनके, वो कह रहे हैं मैं नहीं फड़ाया। एक वो जो है वो गड्डापुर के ग्रुप के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं पकड़ाया। वो कह रहे हैं इन्हीं ने पकड़ाया है, इन्होंने मुखबरी की है। मेरा ख्याल है वो जो क्या नाम है, सदीक कौन से वाले,
बहरहाल जो वाले भी हैं, वो जो बारीक से हैं वो वाले, वो भी कह रहे हैं कि जी वो मखबरी हुई और ये जो है इस्लामाबाद से जलसे में जा रही थी, तो भाईजान मतलब हाँ जी, ये सारे इको झंडे हैं। तो बहरहाल मुझे कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर इत्मीनान हुआ है कि इस मुल्क में ऐसा कोई नहीं है जिसको अनटचेबल कहा जाए और आप हर वक्त जो है वो बदतमीज़ी और बेहुदगी करके फारिग नहीं हो सकते। देखें कितनी बड़ी लंबी बात हो गई। आज अहम जो और चीज़ है वो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज पैरा की जो फोर्स है उसकी पासिंग आउट परेड से ख़िताब किया और उसका नाम इन्होंने रखा है पैरा वालों ने प्राइम, जिसका मतलब है प्रोफेशनल रेडीनेस इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट। अच्छा नाम है बाय द वे। और ये एक हिस्टोरिक किस्म की रिक्रूटमेंट ड्राइव की है इन्होंने, जिसमें ये पहला बैच जो है वो हुआ है, जिसमें 38,000 एप्लीकेंट्स जो है BSc ऑनर्स इसकी जो है वो क्वालिफिकेशन थी और 38,000 जो है उन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें से 380 माशाल्लाह खुश नसीब हैं जिनको सिलेक्ट किया गया। और बाय द वे ये पेपर्स दे के आते हैं, इसमें किसी किस्म की ये कल भी मुझे भूल गया, बाद में मुझे ये एहसास दिलाया मेरे एक जो है वो हमदर्द ने कि मैं ये बात ज़रूर डिस्क्लेमर दूँ, चीफ मिनिस्टर के किसी प्रोग्राम में कोई सिफारिश नहीं चलती, चीफ मिनिस्टर के किसी प्रोग्राम में कोई सियासी असर रसूख नहीं होता, चीफ मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम जो है वो लोगों को नवाजने के लिए नहीं होता। और ये जो पैरा है इसकी रिक्रूटमेंट भी PPSC के थ्रू हो रही है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है पंजाब का, जिसमें बाकायदा एक प्रोसेस होता है, इम्तिहान होता है और वहाँ से लोग क्वालिफाई करते हैं। और इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं वो 259 हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स 121 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 40 ख़वातीन भी हैं। ये क्लिप्स आप साथ साथ देख रहे हैं उनकी पासिंग आउट के अंदर भी, और मैंने भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद भी खड़े होकर उनको तालियां बजा के और हम सब ने भी तालियां बजा के उन बच्चियों को अप्रिशिएट किया कि जो इतना पहले कहा जाता था फोर्सेस में बंदे ही बंदे होते हैं, तो ये अब लड़कियां पुलिस हो या बाकी फोर्सेस हो तमाम के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। सो ये पहला बैच हुआ है, अभी नेक्स्ट बैच ने आना है और नेक्स्ट बैच के लिए दोबारा जो है वो एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी। तो हम इंशाल्लाह वो जब एप्लीकेशंस जो हैं वो मांगेंगे हम आपको उससे भी आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और इसमें जो भी बच्चियां पढ़े लिखे हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इस फोर्स के ज़रिए उनको इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज उनको जो है वो कुछ हिदायत भी की, जिसमें उनको रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कहा, क्योंकि ये वो फोर्स है जो कब्ज़े छुड़ाने की जो है वो भी नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए भी करेगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी क्रैक डाउन करेगी। और ये जो है ये फोर्स होगी गरीब आदमी के लिए। और ये जो रियासत का और चीफ मिनिस्टर साहिबा की गवर्नेंस का मॉडल है कि जिसमें कमज़ोर के लिए अब कानून बनते हैं। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी की, जो एक कब्ज़ा माफिया का एक एक टेंशन होती थी पंजाब के अंदर, उसके अंदर नया कानून ला रहे हैं जिसके अंदर नए कोर्ट्स बनेंगे और 90 डेज़ के अंदर, सिर्फ 90 डेज़ के अंदर जो है वो इसके फैसले होंगे और ये कब्ज़ा माफिया को इंशाल्लाह ताला पंजाब से जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। और इंशाल्लाह ये पैरा की जो सेकंड फेज़ है उसकी एप्लीकेशंस जब भी आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपके जो बच्चियाँ पढ़े लिखे हैं उनको ज़रूर अप्लाई कराएं और तमाम बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। और ये है चीफ मिनिस्टर जो बच्चों के हाथ में लैपटॉप देती है, बच्चों को नौकरियाँ देती है, बच्चों को वजीफ़े देती है, और दूसरी तरफ आपने देखा है कि या ये इस तरह की बदतमीज़ियाँ जो हैं वो ये बदतमीज़ियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं और बेहुदगी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफ़िज़।